हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सीखो के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इस डॉक्ट्रिन को जानेंगे। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में इस डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था और दोस्तों ये डॉक्ट्रिन इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ है। और इंग्लैंड में जो क्राउन होता है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट ही होते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी क्राउन है यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव, इनके पास पावर है कि वो बिना नोटिस दिए किसी भी टाइम किसी भी सिविल सर्विस को उनकी सर्विसेज से टर्मिनेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जानने की ये है कि जो ये सिविल सर्वेंट्स हैं वो क्राउन को रॉन्गफुल टर्मिनेशन के लिए उनके खिलाफ सूट भी फाइल नहीं कर सकते हैं और इसके साथ साथ डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस डॉक्ट्राइन का इंडिया में जानते हैं कि इस डॉक्ट्रिन की इंडिया में क्या पोजीशन है। देखिए, इंडिया में भी इस डॉक्ट्रिन का यूज होता है और जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती हैं और क्राउन की तरह हमारे प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है कि वो किसी भी सिविल सर्वेंट को उनकी सर्विसेज से टर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 310 में इस डॉक्ट्रिन की बात की गई है और कहा गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो यूनियन के सिविल सर्वेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं और जो हमारे गवर्नर हैं वो स्टेट के सिविल सर्वेंट्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लिमिट भी किया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब इस डॉक्ट्रिन से एक्सक्लूड किए गए हैं। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 में कुछ सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो चलिए इस आर्टिकल 311 को जानते हैं। तो सबसे पहले जो ये सिविल सर्वेंट्स हैं इनको इनकी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टर्मिनेट नहीं कर सकती है, यानी कि इन सिविल सर्वेंट्स को जिन्होंने अपॉइंट किया है तो वो ही इन्हें टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो इन्हें टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड, देखिए इन सिविल सर्वेंट्स को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि वो अपने इनोसेंस को प्रूव कर सके। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का यूज किया गया है, जिससे जो ये सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपनी पॉजिटिव साइड यानी इनोसेंट साइड वो प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोटेक्शन किन किन सिविल सर्वेंट्स को दी जाती है। देखिए दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज में बहुत सारे ऑफिसर्स सर्व करते हैं, लेकिन इस आर्टिकल 311 के अंडर हर किसी को प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। कुछ ही सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन दी गई है, जैसे सिविल सर्विस ऑफ यूनियन, ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विस ऑफ स्टेट और लास्ट में वो सब लोग जिनके पास यूनियन या फिर स्टेट में कोई सिविल पोस्ट है। तो इन्हीं सब सिविल सर्वेंट्स को इस आर्टिकल 311 के अंडर प्रोटेक्शन दी जाती है। चलिए इस आर्टिकल 311 की एक्सेप्शंस को जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि कुछ ही सिविल सर्वेंट्स को ये प्रोटेक्शन दी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर वो सिविल सर्वेंट्स कुछ एक्सेप्शंस कर दे यानी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए तो उन केसेस में उन्हें ये प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। जैसे फर्स्ट, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं अगर उन्हें किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए गिल्टी करार दिया गया तो तब उन्हें ये प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। सेकंड, देखिए जब भी सिविल सर्वेंट्स की जो एलिगेशंस होते हैं उस एलिगेशंस में हम जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस केस में अगर हमें लगता है कि इंक्वायरी करना प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो भी आर्टिकल 311 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। और लास्ट में स्टेट की सिक्योरिटी की वजह से भी हम सिविल सर्वेंट्स को ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।